मेरा नाम अलका मुखर्जी है। मैं कोलकाता से आया हूँ इधर। तो मैं बॉल्डनेस फेस कर रहा था पिछले 6-7 साल से। मेरा बॉल्डनेस जेनेटिक है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस गूगल में सर्च किए, तो उसके बाद QHT का मुझे पता चला। जैसे भी पता चला तो मैं उन लोगों के सारे रिजल्ट्स देखे तो मैं कन्विंस हुआ, तो इधर आया। मैं 1 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। फर्स्ट मैं जब ये हेयर ट्रांसप्लांट के काफ़ी सारे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि सर्जरी बहुत पेनफुल होता है और एक वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो मेरे अंदर एक डर था। तब मैं इधर आया तो मैं जब सर्जरी करने के लिए मैं जब गया तो मुझे पता नहीं चला कि पेन हुआ क्योंकि पूरा पेनलेस था। तो वो जो इनहिबिशन था वो निकल गया मेरा। और मेरा पहला दिन, मैंने 2 दिन मेरा सर्जरी हुआ। पहला दिन मेरा स्लिट हुआ था 2-3 घंटे और नेक्स्ट डे मेरा सर्जरी हुआ। मेरा सामने से ये जो दोनों हिस्सा है यहाँ से बॉल्डनेस हुआ था और पीछे यहाँ थोड़ा सा हुआ था। तो मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे थे QHT टेक्निक से। सर्जरी जब होता है, सर्जरी के दौरान डॉक्टर हमेशा पूछते हैं कि आपको अगर पेन हो रहा है कि नहीं, तो हमेशा पूछते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बीच में ब्रेक मुझे चाहिए था, जो कि बिल्कुल मुझे दिया गया। 2-3 बार मैं ब्रेक लिया था और मुझे बिल्कुल दिया गया था ब्रेक, तो दैट वाज वेरी नाइस। तो जब मेरा सर्जरी हुआ तो यहाँ से बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए थे कि ग्राफ्ट को कैसे ठीक रखना है, 1 महीने के लिए संभालना है कैसे उसको। तो प्रिकॉशंस बहुत अच्छे तरीके से समझाया था इन लोगों ने। कॉल करके यहाँ भी समझाया, फिर उसके बाद कॉल करके भी समझाया कि ऐसा ऐसा करना है। तो 5 दिन का पहले 5 दिन का दवाई लोग देते हैं जो कि लेना है टाइम पे। और उसके बाद एक एयर कैप देते हैं जो पहन के आपको रखना है 1 महीने के लिए, धूप में नहीं निकलना है डायरेक्ट। तो ये सब सारे प्रिकॉशंस थे जो कि अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, और मैंने भी उसको अच्छे से उसको किया था फॉलो। तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अभी तो मैंने सर्जरी किया है, अभी तो मेरा सिर्फ 1 महीने हुआ है। तो मैं एक्सपेक्टेशन इज स्टिल देयर कि वही रिज़ल्ट जो मैं चाहता हूँ वो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। बाकी सपोर्टिंग स्टाफ एंड ऑल, दे आर वेरी नाइस। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कुछ भी सवाल रहता है उसका तुरंत जवाब देते हैं। जब मैं इधर ट्रांसप्लांट के लिए आया तो सब में जैसा होता है, एक डर सा रहता है कि सर्जरी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो वो डर, मैं जब यहाँ आया तो मुझे वो डर बहुत कम हुआ क्योंकि दे आर वेरी सपोर्टिव। ये प्रोसेस बिल्कुल बहुत इजी है, एक के बाद एक प्रोसेस चलता है और उसमें आपको डाउट अगर कुछ होता है तो दे क्लियर्स इट ऑल द डाउट्स। शेविंग माई हेड टू ड्राइंग द लाइन, एवरी प्रोसेस वॉज अ वेरी स्मूथ वन। तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर। तो जब सर्जरी करके मैं यहाँ से लौटा तो प्रिकॉशंस थे वो मैं तो ले ही रहा था, लेकिन QHT टीम से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं। जैसे आप हेड वॉश होता है तो हेड वॉश से पहले इन लोगों का कॉल गया कि आपको हेड वॉश करना है और आपको पिक्स भी शेयर करने हैं कि हेड वॉश के करने के बाद क्या क्या, जैसे 5th हेड वॉश, 6th हेड वॉश का बाद आपका स्कैल्प कैसा रह रहा है, ग्राफ्स कैसे रह रहे हैं, और भी कुछ डाउट होता है तो मैं टेक्स्ट करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो दे आर वेरी मच स्पॉन्टेनियस, तो दे ऑलवेज रिप्लाइज बैक विद इन 15-20 मिनट्स। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो सर्जरी के बाद जैसे कि मेरे इधर से पीछे से ग्राफ्स ले गए थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये हील हो गया। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग। वो एक ऑइंटमेंट रहता है जो कि सर्जरी के बाद वाले दिन से आपको लगाना होता है, और उस ऑइंटमेंट्स को लगाते ये हील हो जाता है। 5 to 6-7 डेज़ में हील हो जाता है। उसके बाद भी आपको केयर करना पड़ता है। ऑइंटमेंट आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे प्रिकॉशंस रहते हैं जो कि आपको मेंटेन करना होता है। 2 दिन रेस्ट करने के बाद या 1 दिन आप रेस्ट करने के बाद ही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। जस्ट आपको धूप में नहीं निकलना और ये सब थोड़ा रहता है। बाकी आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा 1 मंथ के बाद मेरा स्कैल्प का लुक है। तो ये शेडिंग फेज पे है। अब ये शेडिंग फेज 3 मंथ्स रहता है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि शेडिंग फेज 3 मंथ्स का होता है। इसके बाद 3 मंथ्स के बाद मेरा नया बाल ग्रो होना चालू होगा। जो बाल लगाए गए हैं वो बाल शेड हो जाएंगे, 3 मंथ्स तक शेड होंगे और 3 मंथ्स के बाद नए बाल आना चालू होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब लोग सोचते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव एक प्रोसेस है। तो वो QHT में नहीं है। QHT में इट्स यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट हमको हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ज़्यादा उतना भी, मतलब जो लोग बाहर में सुनते हैं कि बहुत
बहुत महंगा है वैसा नहीं है, और यहाँ का एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। और मैं जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हो, QST के साथ कंसल्ट कर लो, और हो सके तो यहाँ से ही ट्रांसप्लांट कराओ क्योंकि दे आर वेरी नाइस। मैं अपना फर्स्ट PRP सेशन के लिए आया हूँ, तो अब सब लोगों से मिलते हैं। मेरा नेक्स्ट ग्रोथ का जब रिज़ल्ट आएगा तो नेक्स्ट ग्रोथ के साथ आपके साथ मिलते हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, तो थैंक यू केशरी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।